हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। आपको पता होगा कि एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड की सबसे बेहतरीन तैयारी नीतीश और हम मिलकर आपको करा रहे हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है आपको हिंदी पर में होने वाला है, क्योंकि आपका काफ़ी कमेंट था कि सर ऐसे से आप कुछ बता दीजिए जो कि हम पढ़ के चले जाएं और पूरा पूरा नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो उस पर ही ये आज वीडियो होने वाली है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेज दूंगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कीजिए। 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करें एसकेएम स्टडी क्लासेस, skmstudyclasses.com से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग देखते हैं कि आखिरकार आप हिंदी की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। देखिए जो भी है सामने है, कोई वो नहीं है। और आप कहेंगे सर आप कैसे दे रहे हैं, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर से है, प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने बनाया है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा तैयारी होने वाला है, ठीक है ना। सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखिएगा सबसे पहले आपको हम पेपर दिखा दें तो ये आपका पेपर। तो पेपर में जो बहुविकल्पी बनेंगे वो आपके 10 बहुविकल्पी बनेंगे। देखिए एक यहाँ पे बहुविकल्पी बना है, पहला देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे आएंगे तो 5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बहुविकल्पी बने हैं 1 2 3 4 5। तो कितने बहुविकल्पी बने हैं? 5 5, यानी कि टोटल 10 बहुविकल्पी बने हैं। अब यहाँ पे बहुविकल्पी दो प्रकार की होती हैं। एक क्या आता है, एक गद्य साहित्य से आता है, दूसरा क्या आता है, पद्य साहित्य से आता है। तो गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी, पद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी, दोनों मिला के कितना बहुविकल्पी? कुल 10 बहुविकल्पी आएगा। एक बहुविकल्पी कितना रहेगा? 1 अंक का। तो टोटल 10 अंक का आपको बहुविकल्पी आएगा। अब कहेंगे कि सर हम ये बहुविकल्पी रटे कैसे, याद कैसे करें? सबसे बड़ा चीज यही है, सबसे बड़ी चीज यही है कि सर आपने बता दिया कि गद्य साहित्य का 5 बहुविकल्पी आएगा, पद्य साहित्य का 5 बहुविकल्पी आएगा, लेकिन पढ़ेंगे क्या एक्चुअली में? तो पढ़ना क्या है, एक बार आप बहुविकल्पी रट डालिए। एक दिन में आपको कल हम बहुविकल्पी दे देंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा पूरा गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, देखिएगा। आप बहुविकल्पी याद करने का तरीका क्या है? बहुविकल्पी याद करने का तरीका ये है, जब किसी भी पाठ का लेखक का नाम याद करें तो लेखक के नाम के साथ साथ उनकी जो कहानी है, रचनाकार क्या क्या, वो लेखक ने क्या क्या लिखी है अपनी रचनाएं, वो भी याद कर लें। अगर आप किसी लेखक की रचना याद कर लिए तो आपका उतना बहुविकल्पी हो जाएगा, कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं किसी का, तो जीवन परिचय के साथ साथ उस लेखक की प्रमुख रचनाएं भी आप याद कर लेंगे तो ये बहुविकल्पी कवर हो जाएगा। अब आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दी है माता भूमि के लेखक हैं। तो अगर लेखक के बारे में अगर आप जीवन परिचय याद करेंगे और इन्हीं का अगर रचना याद रहेगा तो आप कर लेंगे। तो आप दो चीज आप याद करेंगे, जब आप लेखक का जीवन परिचय तैयार करें तो उनकी प्रमुख रचनाएं भी तैयार कर लें, ठीक है ना। तो कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, देखिए रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। हाँ, यहाँ पे देखिए कि रचनाकार कौन है, तो सब रचना ही पूछ रहा है। तो यदि आप जीवन परिचय आप याद कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप बहुविकल्पी तैयार कर लेंगे। तो आप बहुविकल्पी पे उतना ध्यान मत दीजिए, आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं तो उनकी प्रमुख रचना याद कर लीजिए, तो बहुविकल्पी आपका तैयार हो जाएगा। यही एसकेएम स्टडी आपको यूनिक टिप्स देता है एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। तो यही एक यूनिक सा चीज़ है प्यारे बच्चों, हम आपको लेके आते हैं। आपको सभी बता देंगे कि ये बहुविकल्पी तैयार कर लीजिए, बहुविकल्पी तैयार कर लीजिए, लेकिन बहुविकल्पी तैयार करेंगे कैसे? तो अब इसमें आपका बहुविकल्पी भी तैयार होगा, साथ ही साथ जीवन परिचय भी तैयार होगा, जीवन परिचय के साथ साथ लेखक की प्रमुख रचनाएं भी तैयार हो जाएगी। एक तीर में दो निशाना कीजिए, टाइम कम है, नंबर ज्यादा लेके आना है। तो आपको बात समझ में आई होगी। गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, यानी कि आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जब कवि और किसका, लेखक का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो उसी के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं तैयार कर लें।
प्रमुख रचनाएं, लेखक का है, कवि में कृतियाँ आती हैं, कवि में क्या आती हैं, कृतियाँ आती हैं। तो अगर ये कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 10 नंबर ऐसे ही हो गया। जब लेखक का जीवन परिचय तैयार करेंगे तो उनकी प्रमुख रचनाएं और कृतियाँ उसी साथ ही तैयार कर लीजिएगा। ये पॉइंट वाली चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। इतना हो गया। उसके बाद अब आती है आपकी महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिएगा, अब यहाँ पे मैं पेपर से ही दिखाऊंगा। चलिए, ये तो सन 2021 का एग्जाम था, ये सन 2020 वाला है पेपर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न है 10 अंकों का रहेगा, यानी कि एक गद्यांश रहेगा। एक गद्यांश में 5 सवाल रहेंगे और 5 सवालों के 2-2 उत्तर मिलेंगे, यानी कि नंबर मिलेंगे। तो 5 दूनी टोटल 10 अंक का आपका गद्यांश रहेगा। गद्यांश 2 रहेंगे, या तो आप ये गद्यांश कर दीजिएगा या फिर अथवा में यहाँ पे है ये गद्यांश करेंगे। देखिए, चाहे आप ये गद्यांश करेंगे चाहे आप ये गद्यांश करिए। देखिए, 2 गद्यांश उन्होंने दिया है, या तो ये करके आएंगे या तो आप ये करके आएंगे, यानी कि 2 गद्यांश दिए रहेंगे, केवल एक ही गद्यांश करना रहेगा। लेकिन अब आप कमेंट करेंगे सर कौन कौन से गद्यांश तैयार कर लेंगे, तो आप बस इन्हीं चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लेना। राष्ट्र के स्वरूप का गद्यांश तैयार कर लेना, अशोक के फूल का तैयार कर लेना, और भाषा और आधुनिकता। बस यही 3 चैप्टर के आप गद्यांश तैयार कर लीजिए। अगर ये 3 चैप्टर गद्यांश तैयार कर लेंगे तो गद्यांश में जो आपको 10 अंक मिलेगा वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दिया है। राष्ट्र के स्वरूप का लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र के स्वरूप का लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अशोक के फूल का लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भाषा और आधुनिकता के कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी जो हैं, यह भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। तो ये महत्वपूर्ण तीनों गद्यांश आपको तैयार होना चाहिए। और इन चैप्टर के, इस चैप्टर का जितना भी गद्यांश है आप रट डालिए। बाकी आने वाले वीडियोस में पूरा 100 में 100 अंक वाले आपके पेपर रहने वाले हैं, उन सभी को आपको देखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके कुछ पेपर मैंने SKM स्टडी क्लासेस वेबसाइट पर मैंने डाल दिया है, skmstudyclasses.com वेबसाइट पर मैंने डाल दिया है। SKM स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको मॉडल पेपर हिंदी का मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चलिए, अगला अब हम लोग देखेंगे आपके महत्वपूर्ण पद्यांश। अभी महत्वपूर्ण गद्यांश था, अब है महत्वपूर्ण पद्यांश। ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश आपको तैयार करना है, और ये महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपको 10 अंक दिलाएगा। कितना दिलाएगा आपको? कुल और कुल 10 अंक दिलाएगा। तो ऐसे कौन कौन से पद्यांश को तैयार कर लेना है, कौन कौन से पाठ हैं, तो आप श्रद्धामनु वाला चैप्टर के पद्यांश तैयार कर लीजिएगा। नौका विहार के पद्यांश को तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ गीत के जो गीत है यह महादेवी वर्मा का है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो श्रद्धामनु का तैयार कर लेंगे। श्रद्धामनु के कवि कौन है? तो ये हैं आपके जयशंकर प्रसाद, नौका विहार के सुमित्रा नंदन पंत, और गीत के महादेवी वर्मा। अब देखिएगा, ये चैप्टर भी तैयार हुआ। अब इनका जब आप रचना तैयार कर लेंगे, यानी कृतियाँ, कवि हैं तो ये कृतियाँ तैयार कर लेंगे। क्या तैयार कर लेंगे? कृतियाँ। तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो श्रद्धामनु वाला, नौका विहार और गीत, इतना कंपलसरी आप तैयार कर लेंगे ना, तो इतने में हो जाएगा, और चैप्टर को आपको झांकने की जरूरत बिल्कुल भी पड़ेगी ही नहीं। इतने में ही सारे चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि क्या करना है? आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ कहिए कि जी सर, बिल्कुल हम स्मार्ट वर्क करेंगे, और स्मार्ट तरीके से आप अच्छा से अच्छा नंबर, 100 में 100 नंबर स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जीवन परिचय की। जी हाँ, जीवन परिचय की बात आती है। अभी अगर आप जीवन परिचय नहीं तैयार किए हैं तो इस पर भी वीडियो आ जाएगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करना है, तो यहाँ पे जो लेखक का जीवन परिचय किसका किसका तैयार करेंगे, क्योंकि आपका एक जीवन परिचय आपको 5 अंक दिलवाएगा। कितना दिलवाएगा आपको? एक जीवन परिचय आपको 5 अंक दिलवाएगा। तो हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए
आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई आपको छोड़ना नहीं है। अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है। तो ऐसे कौन कौन से लेखक का जीवन परिचय तैयार करेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। किसका किसका? महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और वासुदेव शरण अग्रवाल का। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है नहीं सर ये दो कम हैं, एक और बता दीजिए, शायद वहाँ से प्रश्न हमारा आ जाए या फिर वो जीवन परिचय दे दें, तो आखिरकार हम करेंगे ही क्या? तो आप चलिए एक और लिख लीजिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। किसका? अगर आपको यही करना है तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी आप जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण कवि की। अब देखिए, अब ये आपके जो 70% सिलेबस पर एग्जाम पेपर में हुआ था वही मैं दे रहा हूँ। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, बस यही बहुत है, इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, ठीक है ना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, चलिए इतना हो गया। अब है महत्वपूर्ण कवि। महत्वपूर्ण कवि में किसका किसका आपको जीवन परिचय तैयार करेंगे? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, मैथिली शरण गुप्त का। किसका किसका? जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा का और मैथिली शरण गुप्त का तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। अब कहेंगे सर एक और है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तो सुमित्रा नंदन पंत में से आप चाहे आप सुमित्रा नंदन पंत का आप तैयार कर लीजिएगा या फिर आप तैयार कर लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर का, सिंह दिनकर। आप इन दोनों में से किसी एक का आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी ये अगर 3 सफिशियंट है, अगर मान लो लगता है कि नहीं सर मैं जयशंकर प्रसाद का और महादेवी वर्मा के साथ साथ मैं रामधारी सिंह दिनकर का तैयार करूंगा, तो बिल्कुल आप तैयार कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, मतलब कि 3 तैयार करना है, बस 3 ठू। अब इसमें से 5 ठू मैंने दिया है, चॉइस आपकी है। मैं आपको यही बोलूंगा कि ये 3 तैयार कर लीजिए। 3 बहुत ही मस्ट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ये आप तैयार कर लेंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा। फिर अगला है यहाँ पे महत्वपूर्ण कहानी पर लेखक का उद्देश्य लिखने के लिए आ जाता है कि आप कहानी का सारांश या फिर कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब कि 2 में से कोई एक आएगा। देख लीजिए यहाँ पे आया ना, यहाँ पे पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए या फिर बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर क्या डालिए? प्रकाश डालिए। तो ये यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो चलिए आप किसका किसका तैयार कर लेंगे? ध्रुव यात्रा का तैयार कर लेंगे, साथ ही साथ पंचलाइट का, बस 2 से तैयार कर लेंगे, सफिशियंट है। फिर यहाँ पे है स्वपठित काव्यखंड। स्वपठित काव्यखंड भैया अपने जिले के अकॉर्डिंग, आपका जो जिला होगा उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। आप किस जिले से हैं उसी जिले के अकॉर्डिंग अगर पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो अपने जिले के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका खंड का आएगा संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, और ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आपका कमेंट था कि सर ऐसे कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश को मुझे पढ़ना है, यह आप प्लीज़ बता दीजिए। तो संस्कृत गद्यांश में आपको महामना मालवीय का तैयार कर लेना है और संस्कृत भाषाएं महत्तम का तैयार कर लेंगे, साथ ही साथ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का आपको तैयार कर लेंगे। अगर ये 3 तैयार कर लेंगे तो इतना बहुत ही सफिशियंट है। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च को जो हिंदी का पेपर है कक्षा 12वीं का, उतने में ये संस्कृत का गद्यांश हो जाएगा। तो बस इन्हीं आपको 3 चैप्टरों का गद्यांश तैयार कर लेंगे, इतने में आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका श्लोक में किसका किसका तैयार करेंगे? तो श्लोक में आपको सुभाष रत्नानी का, साथ ही साथ महामना मालवीय का तैयार कर लेना है। किसका किसका तैयार कर लेंगे? सुभाष रत्नानी और साथ ही साथ महामना मालवीय का तैयार कर लेंगे। तो ये आपका पद्यांश यानी कि श्लोक इसमें से इसे कवर हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वह देखिए आपके आ जाते हैं मुहावरे, आ जाएगा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और संधि विच्छेद आ जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ पे विभक्ति आ जाएगा। साथ ही साथ विभक्ति के बाद यहाँ पे आपका आएगा शब्द युग्म आ जाएगा। फिर इसके बाद
आपका आ जाएगा एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ जाएगा। साथ ही साथ वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए और 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये जो है इसका मैंने कल ही, इसको मैं आपको 24 मार्च के पहले 10 सेट करवाऊंगा। कितना करवाएंगे? 10 सेट। पहला जो सेट मैंने करवाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके उस व्याकरण का सेट को तैयार कर लीजिए। उस व्याकरण को सेट को तैयार कर लीजिए। अगर इन सेट को तैयार कर लेंगे तो ये सब उसी में मुहावरे हो जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हीं 10 सेटों को पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है यहाँ पे, तो वो तो व्याकरण का हो गया, संधि विच्छेद वाला, उतना ज्यादा वो नहीं, वो हो जाएगा, हार्ड नहीं है। फिर है रस छंद अलंकार। अब रस छंद अलंकार में से आपको कौन कौन से रस को तैयार कर लेना है? श्रृंगार रस और वीर रस तैयार कर लीजिए। इतना आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सफिशियंट है, इससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है ना। और जो यहाँ पे मैंने एक सेट प्रोवाइड किया है, उसमें जो व्याकरण का मैंने ज़्यादा भाग को कवर किया है। हालांकि मैंने खंड का 50 अंक वाला पूरा उसमें कवर किया है, जाके पढ़ लीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके उसको सेट पढ़ लीजिएगा। और अलंकार में रूपक और उपमा अलंकार को तैयार कर लीजिएगा। चौपाई में चौपाई और दोहा, यानी जो छंद है चौपाई और दोहा छंद तैयार कर लेंगे, बस इतना आपका सफिशियंट है। देखिए यहाँ पे है ना, करुण रस, शांत रस, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, दोहा अथवा छंद कुंडलनिया को परिभाषित कीजिए। तो ये तो इतना सफिशियंट हो जाएगा। अब बात लास्ट की आती है, क्या आती है आपको, कि आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र 2 प्रकार के आते हैं। एक आवेदन पत्र आता है, दूसरा आपका प्रार्थना पत्र आता है। तो इसमें मैं आपको 4 दूंगा करने के लिए। देखिएगा, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, बस इन्हीं आपको 4 ठो तैयार कर लीजिएगा। बस देखिए, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं। है क्या? दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए उस इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। तो पहला ये तैयार कर लीजिएगा। या फिर दूसरा क्या तैयार कर लेंगे? अपने नगर की सफाई है तो उससे संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। एक आवेदन और दूसरा प्रार्थना, एक इसको आप आवेदन पत्र तैयार कर लीजिएगा। लिपिक पद देखिए वही है, ये दोनों चीजें वही है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, ये हो जाएगा यार, इतना कर ही लेंगे। कैसे लिखना है आवेदन पत्र लेखन, वो मैं करवा दूंगा। लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, या फिर अपने मोहल्ले की सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो 9 अंकों का आता है, क्या आता है? 9 अंकों का, वो क्या आता है? निबंध लेखन। अब यहाँ पे देखिए निबंध आया कहाँ, किसका निबंध है? देखिए आप देखेंगे तो सारा पेपर पैटर्न ही बदला है। देखिए पिछले साल यह आया था सन 2020 में, सन 2021 में ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आया था, देख सकते हैं। तो मैं इसमें आपको जो सजेस्ट करूँगा वो करूँगा कि भारत में आतंकवाद पर तैयार कर लीजिए, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, क्योंकि इसमें रूस का विवाद चल रहा है, और वायरस पर। अब कोरोना वायरस जोड़ने, कोरोना वायरस पे आ जाए, क्योंकि ये 2021 एग्ज़ाम का पेपर है, कोरोना वायरस नहीं आया, लेकिन अगर आपको तैयार करना है तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए निबंध, क्योंकि निबंध आप देख सकते हैं। मैं अब आपको ऐसा नहीं बता दूंगा कि यही तैयार कर लीजिए, पता लगा नहीं आया तो देखिए ये आपका 1 साल का है और ये आपका पिछले साल का है। हाँ, तो पेपर तो बदला हुआ है ना, तो कोई एक तो है नहीं, अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप देख के तैयार कर लीजिए। अगर मेरा मानेंगे तो आप राष्ट्रीय एकता और भारत में आतंकवाद, साथ ही साथ स्वास्थ्य शिक्षा में योग का महत्व, इसके साथ साथ यहाँ पे तैयार कर लेंगे दहेज उन्मूलन, और इसके साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और उद्देश्य। तो ये आप निबंध लेखन तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये पेपर आप जितना मैंने बताया है, अगर इसको तैयार कर लेंगे तो हिंदी में 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे सेंड कर दूंगा, जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट SKM स्टडी classes.com से मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।